हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अजनंद अकेडमी यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। बिल्कुल सेम है, बस आपको यहाँ पे केवल मीडियन का ही यूज करना है क्योंकि वो आपको गिवन है। तो देखो कैसे करेंगे। जैसे ये क्लास इंटरवल हो गया, ये फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी इस टोटल का सम दे रखा है पहले से 60। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये सॉल्यूशन ही है, ध्यान रखना। ये सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं। सॉल्यूशन में क्या कर रहा हूँ, आपको वापस से टेबल बनानी है। फिर कह रहा हूँ एज इट इज मत छाप देना आप। साथ में एक सीएफ निकालना है, तो सीएफ में इसके साथ ही बना रहा हूँ मेरा। समझ गए? तो आप क्या करना, फिर से एक टेबल बनाना, उसके बाद उसमें सीएफ लिख लेना। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी सीएफ। सर सीएफ बनाते कैसे? बहुत आसान है, सिखाया मैंने बहुत बार। 0 से 10 का मतलब है बिलो 10। बिलो 10 कितने होंगे सर? 5 ही होंगे। बिलो 20 का मतलब उसमें 10 भी ऐड करने पड़ेंगे, यानी इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। बिलो 30, 30 से नीचे। अब देखो 30 से नीचे ये सारे के सारे इंटरवल वाले वैल्यू आएंगे, यानी इन तीनों को लेना पड़ेगा मुझे। तो ये 25 प्लस एक्स, या फिर आप 20 में डायरेक्टली 5 जोड़ सकते हैं। तो मैं बोलूंगा बिलो 40। बिलो 40 का मतलब है उसमें 30 वाले भी नहीं आएंगे, 20 वाले से 10 वाले भी आएंगे, 0 से 10 वाले भी आएंगे। बिलो 40 बोलती 40 के नीचे सारे ऐड कर लिया करो। तो सर ये 40 के नीचे वाले इन सबको ऐड करूं, या फिर 25 प्लस एक्स में डायरेक्टली 15 आप ऐड कर लो, एक ही बात है। 25, 30, 40 प्लस एक्स आप ऐसे भी ऐड करो। देखो देखो, 15 और 5, 20, 20, 40 सेम आ रहा है। हाँ सर। बिलो 50 का मतलब है इसमें ये भी ऐड करना है, तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई। समझ में आ रहा है? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये, बहुत आसान है। 50 टू 60, सॉरी 50 टू 60, यानी 60 से नीचे सारे ऐड करने हैं। इन सबको ऐड करूं, तो 40 के अंदर मैं वाई 5 ऐड कर दूं। 45 प्लस एक्स प्लस वाई। मुझे बताओ समझ में आ गया क्या? हाँ सर बिल्कुल आ गया, बहुत आसान है ये तो। मतलब कुछ ऐसा नहीं है, मान लो ये चैप्टर तो मेरे हिसाब से सबसे आसान चैप्टर यही है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बिल्कुल सर। अब देखो ये जो लास्ट वैल्यू होती है ना, इसको पता है हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होती है, टोटल जो आ रही है उसके इक्वल होता है ये वैल्यू। तो हमारे पास हेयर टोटल फ्रीक्वेंसी जो है ना, वो कितनी आई है? 45 प्लस एक्स प्लस वाई आई है। और ये आपके पास गिवन कितनी है वैसे? 60 इक्वल्स टू 45 प्लस एक्स प्लस वाई। भाई ये 60 वाली वैल्यू और ये इसके इक्वल है, बिल्कुल सर इक्वल है। इनको सॉल्व करो, 45 को उधर भेजो। 45, 50, 60 यानी 15 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, एक तरीके से हो गई, नहीं हो गई? हाँ सर। भाई जो हम पहले मीडियन करते थे वो कैसे करते थे? भाई हमारे पास एन अपॉन टू करते थे, उसको डिवाइड करते थे। एन है ना, एन, ये 60 है आपके पास। हम क्या करते थे, एन अपॉन टू करते थे और उसको सीएफ में ढूंढते थे, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल है नहीं। अब आप क्या करोगे, डायरेक्टली जो आपको मीडियन गिवन है, मीडियन कितना है मुझे? 28.5 है। अब आपको करना कुछ नहीं है, ये जो 28.5 है इसको ढूंढना है कि ये किस इंटरवल में आता है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे हेयर मीडियन 28.5 लाई इन इंटरवल। ये किसके बीच में लाई करेगा? 28.5 लाई करेगा इसमें। इसमें करेगा क्या? हाँ सर, 28.5 20 से 30 वाले इंटरवल में लाई करेगा। बस आपका काम हो गया। आपको क्या करना है, अब इसको देख के देखो। सबसे पहले तो आप एल लिखोगे जो कि 20 है मेरे पास, इसमें से लोअर लिमिट। फिर आप एच लिखोगे जो कि 10 है, होता है इनका डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। इसके जस्ट सामने देखो आप, इसके जस्ट सामने वाला जो होता है ना, वो आपका एफ होता है। ठीक है सर। और इसके जो जस्ट सामने होता है उसके पीछे वाला आपका सी एफ होता है। समझ में आया क्या? हाँ सर, थोड़ा सा ध्यान देना। इसके सामने वाला आपका एफ होगा, उसके सामने जो सी एफ है उसके प्रिसीडिंग वाला जो है ना वो आपका सी एफ होगा। तो देखो आपका जो सी एफ आया ना वो कितना आया? 5 प्लस एक्स आया। बताओ समझ में आया क्या? यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल में आपको अच्छे से। सी एफ समझ में आ गया? हाँ सर। अब आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ मीडियन का। सर क्या फॉर्मूला होता है मेरे पास मीडियन का? नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करूँगी यार, इसमें होगा नहीं वैसे भी, है ना। नेक्स्ट में चलते हैं, चलो, है ना। नेक्स्ट में आ जाओ। फर्स्ट इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं, 15 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। 15 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ये फर्स्ट इक्वेशन है। आप नोट कर लेना पीछे वाला एक बार। ठीक है, पॉज करके ये सी एफ जो निकाला ना मैंने वो नोट कर लेना एक बार। ठीक है, और एन 60 है आपके पास, गिवन है आपके पास। और आपके पास और क्या गिवन था हमारे पास? सर मीडियन गिवन था हमें। ओके, 28.5 ये भी हमें गिवन है। ठीक है सर। अभी मैंने क्लास इंटरवल निकाली, तो कौन सी क्लास इंटरवल है जो जिससे मैं सॉल्यूशन फाइंड करूंगा? देखो सर, क्लास इंटरवल जो मेरा लाई कर रहा था ये वाला था, 20 टू 30। इसको देख के मैंने एल पता किया था जो कि 20 था।
फिर मैंने एच पता किया जो कि 20 से 30 यानी 10 था। ओके, इसके सामने वाला मेरा एफ था। ओके, और मेरा एक सी एफ भी था। सर सी एफ कौन था इसके? एक मिनट इसको देखता हूँ। ये था 5 + x। कितना हो गया ये? 5 + x। अब बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर है यहां तक सारी बातें? बिल्कुल सर। अब आपको करना क्या है? अब आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है मीडियन का। ठीक है भाई। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? सर मीडियन का फॉर्मूला है हमारे पास L+n/2 - CF अपॉन F इंटू H। तो L कितना है हमारे पास? सर ये 20 है मेरे पास। n/2 का मतलब है n कितना हो गया? 60 हो गया। 60/2 माइनस CF कितना है मेरे पास? सर 5 + x। F कितना है मेरे पास? सर 20। और H कितना है मेरे पास? H 10 है। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से 20 60 जाएगा, 30 बचेगा। तो देखो क्या बचा। ये बचा सर 30 - 5 और -x अपॉन में 2। यहां तक क्लियर है? एलसीएम ले लूं इसका। 2 2 जा 440 प्लस 30 में से, एक मिनट एलसीएम लिया ना भाई? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। एलसीएम ले लिया आपने, इसको सॉल्व कर लो। ये कितना हो जाएगा? ये 25 - x और डिवाइड में 2। यहां तक समझ में आया? देखो कुछ नहीं है। 30 में से 5 लेस कर लिया, 25 बचा और ये -x एज इट इज है। एलसीएम ले लिया, 2 2 जा 40 और ये आ गया। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा लेफ्ट देखना पड़ेगा। अब देखो हमारे पास जो मीडियन बचा है वो क्या बचा है? 40 में 25 ऐड करो, 40 50 60 65 -x डिवाइड बाय 2। अब मीडियन देखो आपको पहले से गिवन था 28.5, तो वो आपको रखना है यहाँ पे। समझ गए क्या? 2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? ये 2 5 जा 10 हुआ, 2 8 16 17, 2 4 57 हुआ। यहाँ तक समझ में आ गया? आंसर समझ में आ गया 57.0। 65 - x, उस x को वहां भेजो, इसको यहाँ भेजो। क्या किया मैंने? x को उधर भेजा, पॉजिटिव हो गया, और 57 को यहाँ लेके आया तो नेगेटिव हुआ, और मैंने यहाँ पर उसकी जगह फिर से x लिख दिया। तो मैं फिर से इसको सही कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है सर, इसको सॉल्व करोगे 65 में से 57 कितना बचेगा आपके पास? सर 57 3 5 8 बच गया। ये बताओ यहाँ तक समझ में आ गया क्या? x इक्वल्स टू 8 हमारे पास जो वैल्यू आई, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? वो बताओ आपको मुझे। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको इसको वैल्यू को पुट करना है किसमें? पुट इन इक्वेशन 1। ध्यान ना, पहले ऐसे कर रहा हूं मैं, फिर थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ, थोड़ा लेफ्ट राइट हो गया, देख लेना यार, है ना? इक्वेशन 1 यानी इक्वेशन 1 क्या थी? x+y इक्वल्स टू, कहाँ गई 15। ओके, x की वैल्यू 8 + y इक्वल्स टू 15। y की वैल्यू कितनी बचेगी? 7। मुझे बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? कुछ भी नहीं किया मैंने, 8 को वहां भेज दिया और लेस कर दिया और 7 आ गया। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल। तो हमारे पास फाइनली क्या निकल के आ गया सर? x इक्वल्स टू 8 आ गया हमारे पास, और y इक्वल्स टू 7 आ गया। ये मेरे पास आ गई है रिक्वायर्ड वैल्यूज, जो कि आपका आंसर है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट है। बहुत आसान है, बस 3 ही फॉर्मूला याद रखने हैं, मीन मीडियन वो, बस हो गया काम आपका। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।